कार्यक्रम विशेष जयमाला। आजादी, जरा याद करो कुर्बानी। देश की सेवा और सुरक्षा से बढ़कर और कोई चाह न रखने वाले हमारे जवान दिन और रात की परवाह के बगैर डटे रहते हैं सीमा में, और जोश ऐसा कि शत्रु की बुरी नजर भी झुक जाए। ऐसा साहस और जोश होना लाजमी है जब दिल में जलती हो देशभक्ति की ज्वाला। देशभक्ति का ऐसा जज्बा है हमारे जवानों के दिलों में कि अपनी परवाह किए बगैर वो भिड़ जाते हैं सामने आने वाली हर मुश्किल से। जवानों की देशभक्ति और वीरता का मान रखने के लिए भारतीय सेना भी उन्हें सम्मानित करती है, कभी परमवीर चक्र, कभी महावीर चक्र, तो कभी वीर चक्र से। बढ़ता है सैनिकों का सम्मान और देश याद करता है उनकी शौर्य गाथा। और आज हम सुनेंगे भारतीय सेना के तीसरे बड़े सम्मान वीर चक्र से सम्मानित सैनिकों की शौर्य गाथा। भारतीय सेना के तीसरे बड़े सम्मान वीर चक्र को 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया और 15 अगस्त 1947 से ही प्रभाव में माना गया। वीर चक्र एक गोल सिल्वर मेडल होता है जिसमें 5 कोने वाला एक सितारा बना होता है। इसके बीच में एक चक्र बना होता है जिसमें अशोक स्तंभ के शेर की आकृति बनी होती है। दूसरी ओर ऊपर हिंदी और नीचे अंग्रेजी में वीर चक्र लिखा होता है और इनके बीच दोनों ओर यानी दाएं और बाएं कमल के फूल की आकृति बनी होती है। इस मेडल के ऊपर 32 मिलीमीटर चौड़ा एक रिबन होता है जो आधा यानी कि 16 मिलीमीटर गहरे नीले रंग का होता है और बाकी आधा नारंगी रंग का होता है। वीर चक्र के चिन्ह भी शायद हमारे वीर जवानों को देखकर ही बनाए गए होंगे। जैसे आसमान में चांद के न होने पर भी मुस्कुराता रहता है सितारा, जैसे समय का चक्र चलते रहता है, जैसे सिंह कभी भी नहीं डरता, बस कुछ इसी तरह के तो होते हैं हमारे जवान, कभी न थकने और कभी हार ना मानने वाले वीर। आज हम और आप सुनेंगे भारत के तीसरे बड़े सैन्य सम्मान वीर चक्र से सम्मानित होने वाले सूबेदार नाड़िकेरी आंदा नंजप्पा भीमैया की शौर्य गाथा। वंदे भारत।
जिस भूमि पे जन्म लिया राम ने, गीता सुनाई जहाँ शाम ने, वो गीता सुनाई जहाँ शाम ने। सभी फौजी साथियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा का नमस्कार। मेरे गीत है अनाम, अनाम शहीदों के नाम, अनाम शहीदों के नाम। मेरे गीत है अनाम, अनाम शहीदों के नाम, अनाम शहीदों के नाम। माथे लगी गोली की रोली, फूल सी जिंदगी चमन छोड़ बोली। माथे लगी गोली की रोली, फूल सी जिंदगी चमन छोड़ बोली। वतन वासियों मेरा अंतिम प्रणाम, अंतिम प्रणाम, अंतिम प्रणाम। मेरे गीत है अनाम, अनाम शहीदों के नाम, अनाम शहीदों के नाम। मातृभूमि के लिए, प्यारे देश के लिए, मातृभूमि के लिए, प्यारे देश के लिए, हंस के प्राण तज दिए, बिन कहे बिन सुने। महान आत्माएं चली है गुमनाम, चली है गुमनाम, चली है गुमनाम। मेरे गीत है अनाम, अनाम शहीदों के नाम, अनाम शहीदों के नाम। मेरे गीत है अनाम, अनाम शहीदों के नाम, अनाम शहीदों के नाम, अनाम शहीदों के नाम, अनाम शहीदों के नाम। 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 21 नवंबर 1947 की सुबह 7:30 का समय था। कश्मीर में सेना के करीब 25 वाहनों का कारवां 161वें ब्रिगेड की जरूरी डिटेल्स के साथ जा रहा था। इन वाहनों में से 9 के इंचार्ज थे वीर चक्र से सम्मानित सूबेदार नाड़िकेरियांदा नंजप्पा भीमैया।
जैसे ही ये कारवा उरी पुंछ रोड पहुंचा, दुश्मनों ने इस पर हमला बोल दिया। पैदल सेना की एक पलटन ने तुरंत रोड की बाईं ओर की पहाड़ पर चढ़ाई शुरू कर दी, क्योंकि दुश्मनों का भी यही इरादा था। वो उस पहाड़ी पर कब्जा करके सेना के वाहनों को ज्यादा नुकसान पहुंचाने की फिराक में था। लेकिन भारतीय सेना हमले के तुरंत बाद सतर्क हो गई थी। इस छोटी पलटन को पहाड़ी की ओर जाते देख बाकी पलटन को भी ये सही लगा और उन्होंने भी इस पलटन के पीछे जाना शुरू किया। अब रोड में वाहनों के पास बचे साथियों का नेतृत्व था सूबेदार भीमैया के हाथों में, और सामने से हो रहा था दुश्मनों का धुआंधार हमला। सूबेदार भीमैया के सामने थी दो चुनौतियां, अपने साथियों और सेना के वाहनों को बचाना, साथ ही दुश्मन को उसकी ही भाषा में जवाब देना। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। जब जब हमारे वीर जवानों के कंधों पर
देश की और साथियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आती है, उनका कंधा मजबूती से तन जाता है और साहस से सीना चौड़ा किए वो निकल पड़ते हैं अपने कर्तव्य का पालन करने। कुछ ऐसा ही रवैया था उस वक्त सूबेदार भीमैया का। अपने कुछ साथियों के साथ वो दुश्मन के सामने रोड पर थे। दुश्मन अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था। लेकिन 27 वर्षीय सूबेदार भीमैया के मन में तो बस अपने साथियों और सेना के सामान की सुरक्षा का ही प्रश्न घूम रहा था। आखिर अपनी सूझबूझ और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता का परिचय देते हुए वो अपने सभी साथियों को सुरक्षित वाहनों के कारवां के पीछे ले गए, जहां से पहाड़ी की ओर जाना मुमकिन हो पाता। इस बीच भी उन्हें दुश्मनों की गोलियों का सामना करना पड़ा। कुछ साथी घायल भी हुए। फिर भी सूबेदार भीमैया अपने साथियों को वाहनों के पीछे तक पहुंचाने में सफल हुए। लेकिन उनका काम वहां खत्म नहीं हुआ था। सूबेदार भीमैया अपने साथियों को सुरक्षित छोड़कर सामने से आती गोलाबारी की परवाह न करते हुए बढ़ गए वाहनों की ओर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारतीय सेना के पास गोला बारूद की कमी हो। सुरक्षित स्थान से निकलकर खतरे की ओर बढ़ने का साहस हमारे शेर दिल जांबाज सिपाहियों के पास ही हो सकता है। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, सिंह के दहाड़ के जुल्म के पहाड़ पे चढ़े चलो, बढ़े चलो बहादुरों, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। पत्थर जो आए सामने ठोकर से उड़ा दो, चट्टान आए बीच में सीने से हटा दो। ये आंधिया अगर बढ़े करे मुकाबला, तुम आग बन के आंधियों के पंख जला दो। बढ़े चलो, भालों की नोक सर के टक्करों से मोड़ दो, तोपों की नाल बद्ध छातियों से तोड़ दो, फौलाद सीख चौक बाहों से मरोड़ दो, बनकर प्रलय करो दीवार दुर्ग फोड़ दो। बढ़े चलो, सिंह से दहाड़ के जुल्म के पहाड़ पे चढ़े चलो, बढ़े चलो बहादुरों, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। आंखों में आग, जिंदगी में ज्वाल चाहिए, प्राणों में जूझ की लगन कराल चाहिए, तलवार चाहिए न कोई ढाल चाहिए, बहादुरों के खून में उबाल चाहिए। बढ़े चलो, सिंह से दहाड़ के जुल्म के पहाड़ पे चढ़े चलो, बढ़े चलो बहादुरों, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। तुमको तुम्हारे मान की अभिमान की कसम, हमको हमारे मान की अभिमान की कसम, तुमको तुम्हारे वीरों के बलिदान की कसम, हमको हमारे वीरों के बलिदान की कसम, निज पूर्वजों की आन बान शान की कसम, जननी धरा वसुंधरा महान की कसम। बढ़े चलो, 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 बढ़े चलो। कार्यक्रम विशेष जयमाला में अभी वक्त है अंतराल का।
फौजी साथियों, विविध भारती से विशेष जयमाला के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं वीर चक्र से सम्मानित सूबेदार नाड़िकेरी आंदा नंजप्पा भीमैया की शौर्य गाथा। दुश्मन सर पर खड़ा जाग रे, दुश्मन सर पर खड़ा जाग रे, भारत की संतान कतरा कतरा सिमट सिमट कर बन जाए तूफान 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 तूफान। ऐ माँ तेरे बच्चे कई करोड़, ऐ माँ तेरे बच्चे कई करोड़, आंधी तूफान के पाले लाज तेरी के रखवाले, माँ तेरे बच्चे कई करोड़, ऐ माँ तेरे बच्चे कई करोड़, ऐ माँ तेरे बच्चे कई करोड़। आंचल छूने वाला हाथ काट कर रख देंगे, तेरे चरणों में दुश्मन का कटा हुआ सर रख देंगे, निकल पड़े हैं रण में तेरे दूध की कीमत देने वाले, आंधी तूफान के वाले लाज तेरी के रखवाले, ऐ माँ तेरे बच्चे कई करोड़, ऐ माँ तेरे बच्चे कई करोड़। लहू रगों में उबल रहा है, आज काम ये आएगा, जहाँ गिरेगी एक बूंद वहाँ एक किला बन जाएगा, माता बेटे अमर हैं तेरे मिट कर भी नहीं मिटने वाले, आंधी तूफान के वाले लाज तेरी के रखवाले, ऐ माँ तेरे बच्चे कई करोड़, ऐ माँ तेरे बच्चे कई करोड़। दुश्मन समझे सिर्फ अहिंसावादी से ये टक्कर है, वो क्या जाने हर उंगली में एक सुदर्शन चक्कर है, डटे हुए हैं मोड़ मोड़ पर भीम और अर्जुन मत वाले, आंधी तूफान के वाले लाज तेरी के रखवाले, ऐ माँ तेरे बच्चे कई करोड़, ऐ माँ तेरे बच्चे कई करोड़, ऐ माँ कई करोड़, तेरे बच्चे कई करोड़, तेरे बच्चे कई करोड़, ऐ माँ कई करोड़। 25 वाहनों के कारवां की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले सूबेदार भीमैया अपने साथियों को तो वाहनों के अंतिम छोर पर सुरक्षित पहुंचा आए थे, लेकिन वो वापस वाहनों की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें ये फिक्र थी कि कहीं सेना के पास दुश्मन का सामना करने के लिए गोला बारूद कम न पड़ जाए। अपनी जान दांव पर लगाकर भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करने वाले ऐसे जवानों के लिए दिल श्रद्धा से भर उठता है और आंखें स्नेह और रोमांच से छलक जाती है। सूबेदार भीमैया सामने से आती दुश्मनों की गोलियों की परवाह न करते हुए वाहनों से गोला बारूद निकालने लगे और अपने साथियों के छोटे छोटे दलों की मदद से पहाड़ी पर मौजूद सेना पलटन तक वाहनों से निकाला ये गोला बारूद उन्होंने पहुंचाया, और ये काम होते ही वो पहुंचे हमले में घायल साथियों के पास। हमारे सैनिक अपने कर्तव्यों को किस तरह क्रम में ढालते होंगे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इन शौर्य गाथाओं से ये जरूर पता चलता है कि हमारे जवान अपने जीवन की रक्षा को सबसे अंत में ही रखते हैं।
धन्य है ऐसी निस्वार्थ भावना। वर्दी है भगवान फौजी मेरा नाम, वर्दी है भगवान फौजी मेरा नाम। गोलियां खा के गर्दन झुकाता नहीं, कदम को बढ़ा के हटाता नहीं। वो गोलियां खा के गर्दन झुकाता नहीं, कदम को बढ़ा के हटाता नहीं। वर्दी है भगवान फौजी मेरा नाम, वर्दी है भगवान फौजी मेरा नाम। फौजी रब दाए भूलाना के लगी वीर वर्गा, फौजी रब दाए भूलाना के लगी मेरे वीर वर्गा, वीर वर्गा मेरे वीर वर्गा, फौजी रब दाए भूलाना के लगी मेरे वीर वर्गा। वर्दी है भगवान फौजी मेरा नाम, वर्दी है भगवान फौजी मेरा नाम। शहीदों के खून की खुशबू पुकारे, कोई आबरूए वतन ना उजाड़े। शहीदों के खून की खुशबू पुकारे, कोई आबरूए वतन ना उजाड़े। हकों की हिफाजत हमारा धर्म है, हकों की हिफाजत हमारा धर्म है। हिमालय पत्थर न कोई उखाड़े, न कोई उखाड़े। यही है अरमान फौजी मेरा नाम। फौजी रब का है दूसरा नाम, अल्लाह के। दुश्मन सेना की ओर से हमला हो रहा था और भारतीय सेना भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। इधर सूबेदार भीमैया वाहनों से गोला बारूद निकालकर सुरक्षित पहाड़ी में मौजूद सेना के पास पहुंचाने के बाद दुश्मन के हमले से घायल साथियों की मदद को पहुंचे, जो अब तक रोड में ही घायल अवस्था में थे। पहले सूबेदार भीमैया ने उनका प्राथमिक उपचार किया और दुश्मन के हमले से बचाते हुए उन्हें अपने साथियों की मदद से पहाड़ी पर मौजूद सेना के पास पहुंचाया, ताकि उनका सही उपचार हो सके। प्राथमिक उपचार और साथियों की सुरक्षा का ये काम हो रहा था उस वक्त जब दुश्मन सेना अंधाधुंध हमला किए जा रही थी और भारतीय सेना की ओर से हो रहा था जवाबी हमला। साथियों की सुरक्षा और वाहनों से गोला बारूद निकालने के दौरान सूबेदार भीमैया का ध्यान पूरी तरह सभी को सुरक्षित रखने में लगा रहा और जैसे ही वो अपने घायल सैनिकों को सुरक्षित पहाड़ी तक पहुंचाने में सफल हुए, उसके बाद सूबेदार भीमैया अपनी साथी टुकड़ी के साथ पहाड़ी पर जा पहुंचे और अपने साथियों के साथ जम गए शत्रुओं से सीधे लोहा लेने में। सूबेदार भीमैया ने अकेले ही 5 शत्रु सैनिकों को मार गिराया और साथ ही बहुत बड़ी संख्या में दुश्मन सैनिकों को घायल भी किया। वीरता अपने चरम पर थी। 9 घंटे से ज्यादा चले इस युद्ध में सूबेदार भीमैया ने हर संभव तरीके से सेना का मनोबल बढ़ाया और एक कुशल नेतृत्व का उदाहरण बने। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, न झुकेगा सर वतन का
हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। जिन्हें प्यार है वतन से वो जान से खेलते हैं, ख्वाबों से खेलते हैं, अरमां से खेलते हैं। मिले राह में जो तूफान, तूफान से खेलते हैं। है इसी में शान अपनी, इसी शान की कसम। न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। गगन रहेगा, ये निशान है हमारा, इस निशान की कसम। ये निशान है हमारा, इस निशान की कसम। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। जब नेतृत्व के हुंकार में साहस भरा हो तो साथियों में वो साहस अपने आप फैल जाता है। सूबेदार भीमैया का साहस, जोश और उत्साह उनके साथियों में भी बह चला और इसका नतीजा दुश्मनों को भुगतना पड़ा। हार के साथ साथ दुश्मनों को अपने कई सैनिक गंवाने पड़े और कई घायल हुए। 9 घंटे बाद जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो सूबेदार भीमैया अपने सभी साथियों को सुरक्षित लिए जीत की खुशी मनाते उरी की ओर वाहनों का कारवां लिए चल पड़े। जिस मुस्तैदी और निडरता से सूबेदार भीमैया ने विपरीत परिस्थिति का सामना किया, उसका परिणाम तो यही होना था। विपरीत परिस्थिति में उत्कृष्ट बहादुरी, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता और उसको अमल में लाने की तत्परता रखने वाले सूबेदार नाड़िकेरी आंदा नंजप्पा भीमैया को उनके इस वीरता और साहस से भरे कार्य के लिए भारत के तीसरे बड़े सैन्य सम्मान वीर चक्र से नवाजा गया। वतन बेकरार है, खतरे में हर तरफ से चमन की बहार है। वतन को आज तेरा इंतजार है,
हो जा शहीद अब ये वतन की पुकार है। हो जा शहीद अब ये वतन की पुकार है, वतन की पुकार है। की फिर है जरूरत वतन को आज, जरूरत वतन को आज। बाजी लगा दे जान की, रख ले तू इसकी लाज। वो जिंदगी अमर है जो इस पर निसार है। हो जा शहीद अब ये वतन की पुकार है, वतन की पुकार है। मेरे लाल देश की रख ले तू आबरू, रख ले तू आबरू। माँ की दुआओं में है छुपी तेरी आरज़ू, सेवा का तेरी कब से ये उम्मीदवार है। हो जा शहीद अब ये वतन की पुकार है, वतन की पुकार है। अपने घरों से निकलो तुम अब ऐसी शान से, अपनी शान से निकला हो जैसे वीर कोई आन बान से, आन बान से। टकरा दो अब जमीन को तुम आसमान से, आसमान से। उजड़े न ये चमन तू चमन का सिंगार है। हो जा शहीद अब ये वतन की पुकार है, वतन की पुकार है। फौजी साथियों, विविध भारती के विशेष जयमाला कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे भारत के तीसरे बड़े सैन्य सम्मान वीर चक्र से सम्मानित सूबेदार नाड़िकेरियांदा नंजप्पा भीमैया की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।